ओम शांति भाग्य विधाता। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा भृगु ऋषि थे। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी पुष्पा बहन जी अपने अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। नागपुर महाराष्ट्र से ब्रह्मा कुमारी पुष्पा बहन जी कहती है, सन 1956 में करनाल में सेवा आरंभ हुई। मनोहर दादी जी के बारे में सुना था कि एक देवी जी भगवान के दर्शन कराती है, तो तीसरे ही दिन प्रभु मिलन की आश लिए सेवा केंद्र पर पहुंची। तब से मैं लौकिक माँ तथा लौकिक बहन सावित्री जी के साथ नियमित ज्ञान अमृत का लाभ लेती रही। बाबा से मिलने के पूर्व बाबा को मैंने पत्र लिखा कि सेवा में समर्पित होने की मेरी बहुत इच्छा है। मनोहर दादी जी को वो पत्र दिया। दादी जी ने भी बाबा को हमारे परिवार का समाचार तथा मेरे स्वास्थ्य के बारे में लिखा कि इसकी तबीयत बहुत नाजुक है। ठीक 7 दिन के बाद बाबा का लाल अक्षरों में हस्तलिखित पत्र पाया। बाबा ने लिखा था, बच्ची का पत्र पाया। अगर यज्ञ में रहना चाहती है तो रह सकती है। अगर बच्ची बीमार है तो इसका इलाज दिल्ली में कराया जा सकता है, बशर्ते पहले माँ अर्थात मम्मा से मिले। लगभग 15 दिन के बाद मम्मा बाबा का दिल्ली में आगमन हुआ। मैं मनोहर दादी जी तथा लौकिक माताजी के साथ दिल्ली पहुंची। पहली मुलाकात में ही बाबा के अलौकिक व्यक्तित्व की छाप मेरे मानस पटल पर अंकित हो गई। बाबा को फरिश्ते के रूप में देखकर अंतरात्मा ने महसूस किया कि जो पाना था सो पा लिया। प्यारे बाबा ने जो पत्र में लिखा था कि बच्ची का इलाज दिल्ली में कराया जा सकता है, यही वाक्य मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ। दिल्ली भूमि पर बाबा की दृष्टि मिलते ही मेरे स्वास्थ्य में परिवर्तन आना आरंभ हुआ। जो दवाइयाँ और परहेज में करती थी सब बंद कर दिए। बाबा ने दृष्टि से ही मुझे निरोगी भव का वरदान दे दिया। पूर्व जीवन की हलचल के कारण जीवन बहुत दुखी था, लेकिन बाबा को पाकर गीत की ये पंक्तियाँ याद आ गई। किसी ने मुझको बना के अपना मुस्कुराना सिखा दिया। यह प्रैक्टिकल वरदान सिद्ध हुआ। मेरे जीवन के परिवर्तन को देख लौकिक के कई सदस्य ज्ञान में चलने लगे और कई समर्पित रूप से सेवाएं भी देने लगे। एक बार मैं बाबा के पास बैठी थी। मनोहर दादी जी भी वही थी। कुछ ही क्षणों के लिए बाबा ने मुझे योग दृष्टि दी, तो ऐसे महसूस हुआ जैसे कि भृगु ऋषि मेरी जन्मपत्री देख रहा हो। तुरंत बाबा ने मुड़कर दादी जी को कहा, यह बच्ची बहुत भाग्यशाली है। इन वरदानी शब्दों को मैं आज भी महसूस करती हूँ कि कैसी भी परिस्थिति हो, बाबा की शीतल छाया में सुरक्षित हो। करण करावनहार बाबा। बाबा सदा ही न्यारे प्यारे रहते थे। बच्चों से स्नेह बहुत था, इसीलिए बच्चों की उन्नति का जितना ख्याल करते थे उतना ही उपराम भी रहते थे। बाबा में सदा आंतरिक नशा था कि आज यह तन बूढ़ा है, कल बाबा मिचनू श्री कृष्ण बनेगा। बाबा सदा ही हर कार्य स्वयं करके सिखाते थे, इसीलिए बिना कहे सभी कार्यों में जुट जाते थे। एक बार आबू में पानी की बहुत दिक्कत थी। हैंडपंप से पानी खींचना था। बाबा ने सभी से पूछा कि क्या ये छोटी नाजुक बच्चियाँ पानी खींचेगी। फिर स्वयं हैंडपंप चलाना शुरू किया, तो तुरंत पंप के पास पानी खींचने वालों की लाइन लग गई। एक बार यज्ञ में सिंधी मुरली लिखने वाली बहन बीमार हो गई। मैं उस समय सिंधी पढ़ना तो जानती थी, लेकिन लिखना नहीं आता था। जब बाबा को पता चला तो कहा, क्यों बच्ची, लिखना नहीं आता तो सीख नहीं सकती? अगर नहीं सीखती तो बाबा कहेगा या तो बच्ची को सीखने का शौक नहीं है या बुद्धू बुद्धि है।
तो बाबा की ऐसी शक्तिशाली प्रेरणा से 2 दिन में सिंधी लिखना सीख गई। बुजुर्ग होने पर भी बाबा को हर सेवा करने का शौक था। सब्जी काटने से लेकर अनाज की सफाई तक हर सेवा शौक से करते थे और करवाते थे। कभी बच्चों को पहाड़ी पर घुमाने ले जाते थे, कभी पिकनिक कराते थे, कभी बच्चों के साथ खेल-पाल करते थे। बाबा को बगीचे का बहुत शौक था। पार्टियां मधुबन आती तो सभी को ठीक प्रबंध मिला या नहीं, कमरे की खिड़कियां खुली है या नहीं, हर प्रकार से बाबा स्वयं ध्यान देते थे। बच्चों को मच्छर न काटे इसीलिए हवन का धूप कमरों से घुमवाते थे। जिस दिन पार्टी मधुबन पहुंचती थी उसी रात्रि को बाबा स्वयं सब कमरों में चक्कर लगाकर देखते थे। बाबा तो बेफिक्र बादशाह था। रात को जागकर भी टांग पर टांग चढ़ाए योग में बैठ जाता था। बाबा से मैंने सदा हल्का रहना सीखा। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को सदा कंबाइंड रूप में मैंने अनुभव किया। फिर भी शिव बाबा की प्रवेशता से शब्दों में अथॉरिटी महसूस होती थी और ब्रह्मा बाबा कहता था कि बाबा ऐसे कहता है। साकार में बाबा से माता पिता, शिक्षक, सखा के रूप में पालना पाने का सौभाग्य मिला। आगे हम पढ़ेंगे शिक्षा, दक्षता और कर्म की गहन गति के बारे में भी। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी पुष्पा बहन जी अपने अनुभव सुनाती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।